हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। ओके, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रवणता। सुनना, श्रवणता बोथ आर सेम। ओके, इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या होता है? प्रभावपूर्ण श्रवणता का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये चार्ट देख लीजिए। ओके, इस चार्ट में क्या दिया हुआ है? प्रबंधकों, प्रशासकों के संप्रेषण का समय विभाजन। प्रबंधक का मतलब मैनेजर, ठीक है। प्रशासक जो बड़े पद पे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर। ओके, तो उनके संप्रेषण का समय विभाजन दिया हुआ है, टाइम डिवाइड किया हुआ है कि वो उनकी बातचीत का समय। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, वो लिखने वाला काम कितना करते हैं? 9%। ओके, पढ़ने वाला काम 16%, बोलना 30%, सुनना। ये टॉपिक ही हमारा क्या है? इफ़ेक्टिव लिसनिंग। सुनते ज़्यादा हैं, सुनने वाला काम वो ज़्यादा करते हैं। ओके, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको पाई चार्ट बना के ऐसे भी आप बना दीजिएगा, बॉक्स बना के भी, टेबल बना के भी कर दीजिएगा आएगा तो, और पाई चार्ट भी बना दीजिएगा। पाई चार्ट का मतलब जो सबसे कम है ये 9%। ओके, लिखने का काम यहाँ लिखना लिख दीजिएगा, ठीक है। पढ़ना 16%, तो उससे ज़्यादा ये पढ़ने वाला काम है। ओके, बोलना 30%, और सबसे ज़्यादा क्या है? लिसनिंग। ओके, समझ में आया? तो पाई चार्ट बना के भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या था? प्रबंधकों, प्रशासकों के संप्रेषण का समय विभाजन है। ओके, अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या होता है। ओके, तो इफ़ेक्टिव लिसनिंग होता क्या है? श्रवणता होता क्या है? ठीक है, ये बस इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो है। इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लिसनिंग प्रोसेस क्या है, लिसनिंग के कितने प्रकार के होते हैं, श्रवणता कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और एक अच्छे श्रोता के मुख्य तत्व क्या है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो है। तो इसमें ये बताया गया है कि श्रवणता, लिसनिंग को हम समझ भी बोल सकते हैं। यहाँ दिया है, श्रवणता को हम उसकी अनुभूति या समझ, अनुभूति को समझ बोलते हैं, ठीक है, समझ, कितना समझ आ रहा है, अनुभूति या समझ की यथार्थता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन कभी आप ध्यान दिए हैं कि सबकी लिसनिंग पावर अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। जैसे सपोज करो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तो क्या सबको उतना ही समझ, सपोज करो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तो क्या सबकी लिसनिंग पावर सेम होगी? नहीं, सब लिसनिंग पावर सबकी अलग अलग होती है। अगर हम किसी को एक्सप्लेन करने के लिए कह दे रहे हैं, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ओके, यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है, जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तो क्या सबकी समझ, लिसनिंग एक जैसे होगी कि अलग अलग होगी? अनुभूति अलग अलग होती है ना। जैसे सपोज करो हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो कोई ज़्यादा समझ लेगा, कोई मतलब तुरंत उस टॉपिक को पूरे अच्छे से समझ लेगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा। सबकी लिसनिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है। यहाँ पर लास्ट लाइन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जब लिखिएगा तो ये लाइन ज़रूर लिखिएगा। बिना श्रवण बिना श्रवणता, आपको बार बार बता दिए हैं कि वो गलती से मिस प्रिंट हो गया है। ओके, बिना श्रवणता के संप्रेषण संभव नहीं है, ठीक है, बिना लिसनिंग के। ओके, बिना लिसनिंग के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो क्या हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन, बातचीत हो सकता है? जैसे आप आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं कम इन मैम, और हम आपका बात ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सुन ही नहीं रहे, तो क्या हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल है, संप्रेषण पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर यही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कि कम्युनिकेशन के लिए लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
बिना श्रवणता, इसको एक में कर लीजिएगा, अलग अलग मत लिखिएगा। बिना श्रवणता के संप्रेषण संभव ही नहीं है, ठीक है। बिना लिसनिंग पावर के, बिना श्रवणता के कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत, पॉसिबल नहीं है। अर्थात प्रभावी श्रवणता के बिना प्रभावी संप्रेषण असंभव है। मतलब बिना लिसनिंग के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, प्रभावी श्रवणता के बिना, ठीक है, प्रभावी संप्रेषण असंभव है। तो लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन में लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, और सभी की लिसनिंग पावर अलग अलग होती है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है एक विद्वान के अनुसार, जिनका नाम है फिलिप मॉर्गन और एच कैंट बेकर के अनुसार, ठीक है। अब तो फिलिप मॉर्गन ने क्या सेंटेंस दिया है, क्या बोला है, क्या प्रमाणित किया है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इसको एज इट इज लिखना है, ओके, जैसा दिया है वैसा ही लिखना है। और इन्होंने प्रमाणित किया है कि औसत व्यक्ति पिछले 10 मिनट से किए गए वार्तालाप का आधा हिस्सा ही याद रख पाने में समर्थ रहते हैं। जैसे आप हमसे बातचीत किए, ठीक है, तो उस बातचीत का ज़्यादातर व्यक्ति सिर्फ थोड़ा बहुत ही याद रख पाते हैं, आधा से ज़्यादा भूल जाते हैं, ठीक है। दिया है औसत व्यक्ति पिछले 10 मिनट से किए गए वार्तालाप मीन्स बातचीत का आधा हिस्सा ही याद रख पाने में समर्थ होते हैं, जबकि आधा हिस्सा वे 48 घंटों के अंदर भूल जाते हैं। जबकि क्या होता है कि जो आधा हिस्सा होता है, जैसे आप हमसे बातचीत किए तो पूरा आपको याद नहीं रहता है। अगर मान लो किसी को बताना हो तो जितना सब बात किए थे उसका थोड़ा बहुत ही बता पाते हैं, ओके। यहाँ पर यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अधिकांश व्यक्ति को उनकी श्रवण क्षमता बेहतर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अधिकांश व्यक्ति को उनकी श्रवण क्षमता, मतलब जिनको भूल जाता है, ठीक है, पूरा याद नहीं रख पाते हैं, उनको अपनी श्रवण क्षमता, लिसनिंग बेहतर करने की ज़रूरत है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले आप पढ़े हैं ना मीनिंग में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल है इफेक्टिव लिसनिंग से। जब हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल है इफेक्टिव लिसनिंग के। जैसे आप बोले मैं कमेंट में हम सुन ही नहीं रहे हैं, तो क्या हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ओके। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग कितने प्रकार के होते हैं, ओके। और पढ़ने वाले लिसनिंग प्रोसेस, ये इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।